हेलो बच्चों, मैं नीतू मुंजाल। आज मैं आपको कक्षा 9 का व्याकरण का एक विषय वाक्य अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ाने जा रही हूँ। आप सभी बच्चे इस वीडियो को अंत तक देखिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी हेल्प भी हो जाए। पहली परिभाषा वाक्य, दो या दो से अधिक शब्दों का वह समूह जिसका कोई ना कोई अर्थ निकले उसे वाक्य कहते हैं। उदाहरण दिया है राम खेलता है, यानी कि दो शब्द हों या दो से अधिक शब्दों का वह समूह, लेकिन उसका क्या निकलना चाहिए, कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए, उसे क्या कहते हैं, वाक्य। उदाहरण के रूप में जैसे अगर मैंने बोला राम खेलता, तो दो शब्द हैं, समूह भी बन रहा है, लेकिन राम खेलता उससे कहने वाले का अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा कि कहने वाला क्या कह रहा है, कि राम खेलता है या राम खेलेगा या राम खेलता होगा। तो शब्दों का दो या दो से अधिक शब्दों का वह समूह जिसका एक सही अर्थ, सार्थक अर्थ निकले उसे क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। दूसरी परिभाषा क्या है, वाक्य के अंग। अब जैसे हमारे शरीर के अंग होते हैं आँख, नाक, कान, उसी तरह वाक्य के कितने अंग होते हैं, दो अंग। पहला अंग उद्देश्य और दूसरा अंग विधेय। अब हम आगे इन दोनों की परिभाषा पढ़ेंगे। उद्देश्य, वाक्य में जिसके बारे में बात की जाती है उसे क्या बोला जाता है, उद्देश्य। और विधेय की परिभाषा, उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए उसे क्या बोलते हैं, विधेय। अब उदाहरण देखिए, उदाहरण से समझिए। राम खेलता है, तो किसके बारे में बात हो रही है, राम के बारे में, तो राम क्या बन जाएगा, उद्देश्य। और राम के बारे में जो भी बात हो रही है, जैसे खेलता है, ये पूरा क्या बन जाएगा, विधेय। अब प्रश्न है आगे, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। अब हम इस 8 भेदों की परिभाषा उदाहरण सहित पढ़ेंगे। जैसे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद। नंबर 1, विधानवाचक वाक्य। जिस वाक्य से किसी कार्य के होने की निश्चित सूचना मिलती है उसे क्या बोलते हैं, विधानवाचक वाक्य। जिस वाक्य को आपको पढ़ के ये पता चले कि ये काम निश्चित रूप से पूरा हो रहा है, तो वहाँ पर कौन सा वाक्य है, विधानवाचक वाक्य है। उदाहरण से समझिए, प्रभात प्रतिदिन विद्यालय जाता है, बहुत से अधिकारी ईमानदार होते हैं, यानी कि काम के पूरा होने की निश्चित सूचना मिल रही है। नंबर 2, निषेधवाचक वाक्य। जिस वाक्य से काम के ना करने का, नी मतलब निषेध, नहीं, जिस वाक्य से निषेध का अर्थ होता है नहीं, जिस वाक्य से काम के ना करने या ना होने का पता चले, जिस वाक्य को पढ़ के आपको पता चले कि काम नहीं हो रहा या नहीं किया जा रहा, तो उससे वहाँ पर कौन सा वाक्य है, निषेधवाचक वाक्य। उदाहरण से समझिए, प्रभात प्रतिदिन विद्यालय नहीं जाता, यानी कि काम नहीं हो रहा, मजदूर से परिश्रम पूर्वक काम नहीं किया, तो काम नहीं हो रहा। नंबर 3, प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य के माध्यम से प्रश्न पूछा जाए, नाम से ही पता चल रहा है प्रश्नवाचक, तो जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाए वहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य। और वाक्य के अंत में कौन सा चिन्ह लगा होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा होगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि प्रश्न पूछा जा रहा है। प्रभात प्रतिदिन विद्यालय कैसे जाता है, तो अंत में क्या लिखा है, प्रश्नवाचक चिन्ह। मजदूर परिश्रम पूर्वक काम कहाँ करते हैं, तो प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये प्रश्नवाचक वाक्य। नंबर 4, आज्ञावाचक। जिस वाक्य से नाम से ही पता चल रहा है आज्ञा दी जाए किसी कार्य की, या अनुमति दी जाए या अनुमति ली जाए, तो वहाँ पर क्या होता है, आज्ञावाचक वाक्य। प्रभात प्रतिदिन विद्यालय जाया करो, मजदूरों परिश्रम पूर्वक काम शीघ्र पूरा करो। जिस वाक्य में क्या दी जा रही है, आज्ञा दी जा रही है या अनुमति देने का या लेने का भाव आ जाए, वहाँ पर आज्ञावाचक वाक्य। नंबर 5, इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य से कार्य करने वाले यानी कि कर्ता की कोई इच्छा का या कामना का या आशीर्वाद का भाव प्रकट होता है, वहाँ पर इच्छावाचक
वाक्य। ईश्वर करे आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो कर्ता की क्या है, इच्छा पर प्रकट हो रही है। हम दोनों की इच्छा है कि हम साथ साथ रहें। तो ईश्वर अच्छे काम करने के लिए सभी को सद्बुद्धि दे। आपको नववर्ष की बहुत बहुत बधाइयाँ। तो यहाँ पर क्या है, आशीर्वाद, इच्छा या कामना का भाव प्रकट हो रहा है। तो यहाँ पर इच्छावाचक वाक्य। विस्मयादिवाचक वाक्य है। विस्मय का अर्थ क्या होता है, हैरानी। जिस वाक्य से हर्ष, हैरानी, दुख का, शोक का, घृणा का भाव प्रकट होता है, वहाँ पर विस्मयादिवाचक वाक्य। और पहचान क्या है कि उसके अंदर कौन सा चिन्ह लगा होगा, विस्मयादि बोधक चिन्ह। सभी को पता है ना, तो विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा होगा तो आपको पता चल जाएगा कौन सा वाक्य है विस्मयादिवाचक वाक्य। उदाहरण देखिए, आहा, उसके बाद कौन सा चिन्ह है, विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो आहा, यह पहाड़ी दृश्य कितना मनोरम है, तो विस्मयादिवाचक वाक्य है। जैसे इसी के अंदर एक वाक्य है, हाय चोरों ने सारा माल साफ कर लिया। तो हाय के बाद क्या लगा है, विस्मयादिबोधक चिन्ह। तो पता चल जाएगा विस्मयादिवाचक वाक्य है। नंबर 7, संदेहवाचक वाक्य। जिस वाक्य में नाम से पता चल रहा है संदेह, शक, जिस वाक्य से कार्य के पूरे होने का संदेह हो कि काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो संदेहवाचक वाक्य। पहचान लिखी है कि वाक्य की शुरुआत शायद या संभवतः शब्दों से होती है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि ये दोनों शब्द आएंगे। वाक्य को पढ़ के आपको ये देखना है कि काम पूरा होने में संदेह है या नहीं है। जैसे लिखा है, संभवतः इस साल अच्छी वर्षा होगी, तो संभवतः आ गया। लेकिन सेकंड लास्ट एग्जाम्पल है, अब तक तो मनी ऑर्डर पहुंच चुका होगा, लेकिन यहाँ पे ना शायद है ना संभवतः शब्द है, लेकिन पढ़ने से पता चल रहा है कि संदेह है कि काम हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। तो यहाँ पर संदेहवाचक वाक्य। फिर है अंतिम संकेतवाचक वाक्य। जिस वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, तो वहाँ पर संकेतवाचक वाक्य होता है। यानी कि दूसरा काम, एक क्रिया तभी पूर्ण होगी, एक काम तभी पूर्ण होगा जब दूसरा काम किया होगा। यानी कि एक काम किसी दूसरे काम पर निर्भर करे, तो वहाँ पर संकेतवाचक वाक्य है। और पहचान दे रखी है कि अगर शुरू में अगर या यदि आदि शब्द लगे हों तो वहाँ पर आसानी से संकेतवाचक वाक्य है। उदाहरण से समझिए, यदि पेड़ों को कटने से रोका जाता तो प्रदूषण ना बढ़ता। तो प्रदूषण का बढ़ना किस पर निर्भर कर रहा है, पेड़ों के कटने पर। अगले देखिए, यदि बाढ़ न आती तो फसलें नष्ट ना होती। तो फसलों का नष्ट होना किस पर निर्भर कर रहा है, बाढ़ पर। ठीक है। सेकंड लास्ट एग्जाम्पल है ना, यदि पहले से परिश्रम करते तो सफलता अवश्य मिलती। तो सफलता का मिलना किस पर निर्भर कर रहा है, परिश्रम करने पर। तो किसी एक क्रिया का होना किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, तो कौन सा वाक्य होता है, संकेतवाचक। अब हम एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। विधानवाचक वाक्य, जिस वाक्य में किसी कार्य का निश्चित रूप से होना, पूर्ण होना पता चले। ठीक है, सबसे पहले अगली परिभाषा पढ़ लेंगे तो लास्ट वाला हमें समझ में आ जाएगा। निषेधवाचक, जिस वाक्य में किसी कार्य के ना होने का पता चले। प्रश्नवाचक, जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाए। आज्ञावाचक, जिस वाक्य से कोई आज्ञा या अनुमति देने या लेने का भाव आ जाए। इच्छावाचक, जिस वाक्य में इच्छा, कामना, आशीर्वाद का भाव व्यक्त हो। विस्मयादिवाचक, जिस वाक्य में विस्मय, हर्ष, शोक, दुख का भाव व्यक्त हो, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा आएगा। संदेहवाचक, जिस वाक्य में कार्य के पूरे होने में संदेह हो कि काम पूरा भी हो सकता है या नहीं। संकेतवाचक, जिस वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करे, वहाँ पर संकेतवाचक वाक्य है। अब इन सभी वाक्य में जो नहीं आएगा वो किस में जाएगा, विधानवाचक वाक्य में। और वैसे भी सीधी सी परिभाषा क्या है, जिस वाक्य से कार्य के होने का निश्चित रूप से पता चले, कि आपको ये पता है कि ये कार्य निश्चित रूप से पूरा हो गया। ठीक है, ये सूचना मिले तो वहाँ पर विधानवाचक वाक्य है। अब इस वीडियो को आप अंत तक पढ़िए, ठीक है, और अपने मित्रों को भी आप भेज सकते हैं।